4-5 लड़के कोई क्राइम करते हैं, और अगर उसमें एक बंदा ऐसा भी है जिसका इंटेंशन भी शायद नहीं होता है, बट ही इज़ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ग्रुप, दैट गैंग, उसको भी बराबर उतनी सज़ा मिल जाएगी जितने बाकी लोगों को सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके क्लास में कोई भी लड़का गलत करता है और आपको पता है, आप उसका साथ देते हैं, आप उसके साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है, बट आप उसके साथ साथ होते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई और खेल रहे हैं, आपको ये था कि मैं बॉल यहाँ फेंकूँगा, बट बॉल किसी बच्चे को लगी, बच्चा मर गया, समझा गया? ऑब्वियसली आपका इंटेंशन कुछ और था, बट उससे किसी की जान चली गई है। ये एक एक्सीडेंटल, जस्ट ये एक जैसे उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो उसमें आ जाएगा कि आपका इंटेंशन डिफरेंट था, बट आपके एक्ट की वजह से कोई बंदा मर गया है। ठीक है, इसलिए जब भी खेलेंगे भी उसमें भी एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे खेल की वजह से किसी बच्चे की या किसी बुज़ुर्ग की जान मत चली जाएगी। अगर आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होता है, आप भाग जाते हो, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो, उसकी सज़ा डबल हो जाती है। अगर कानून में उसकी सज़ा 5 साल है नॉर्मल एक्सीडेंट केस में, बट आप भाग जाते हो, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप अपने क्राइम को छुपाते हो, तो फिर पता चल जाता है आपकी सज़ा डबल हो जाती है। अभी वो सेक्शन फ़िलहाल लागू में नहीं है, बट इन नियर फ्यूचर ऑलरेडी कानून में है, सिर्फ उस पर थोड़ा सा हम बैन रखा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट विद इन 1 or 2 years दैट विल बी इन फोर्स। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बारामुल्ला की करियर सक्सेस एकेडमी में डीएसपी हेडक्वार्टर अल्ताफ साहब और उनके हमरा एसएचओ बारामुल्ला रफीक अहमद लोन साहब का दौरा हुआ। दौरे में उन्होंने करियर सक्सेस एकेडमी के स्टूडेंट्स से रूबरू बातचीत की और वहां पे स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी। इमर्जिंग जो आजकल फ्रेमवर्क्स है, स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज दी, कैसे वो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंज से खुद को बचा सकते हैं और कैसे वो ऑनलाइन गैम्बलिंग से बच सकते हैं। जो नए 3 लॉज है उनके बारे में स्टूडेंट्स को आगाह कर लिया, पूरी स्टूडेंट्स को रैश ड्राइविंग के बारे में अवेयर कर लिया। और स्टूडेंट्स से बात करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर ने हमारे बच्चों में कैसे वो ड्रग्स जैसे मंशियात से बच सकते हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, पूरा मोटिवेशन लेक्चर भी दिया गया दोनों के द्वारा, डीएसपी हेडक्वार्टर एसएचओ के द्वारा। और ये बोला गया बच्चों को कैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, कैसे वो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए खुद को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे वो खुद को जेकेपीएससी और बाकी सीईटी नीट के एग्जाम्स में सफलता। के लिए भी कोई लिमिट नहीं है और अच्छे के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मिसयूज कर रहा है या कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी अगर सच में कोई फोटोग्राफ अपनी दी भी होगी, कोई न्यूड पिक रिकॉर्ड भी है, कोई ऐसा वीडियो भी है, फिर भी इमीडिएटली, ताकि कल वो कोई और डिमांड करेगा जी आप मेरे साथ वो करो, आप ये करो, आप वहाँ चलो, आप इधर चलो, आप मुझे 10,000 रुपये दे दो, 5,000 दे दो, वट एवर। पहले आपको पैसे लेंगे, फिर कुछ और लेगा, फिर आपको कुछ और चीज़ देनी पड़ेगी, आप सब कुछ खो बैठोगे। बेहतर यह है कि जितना जल्द हो सके खुद थाने आ जाओ या अपना कोई साथी या अपनी माँ को बताओ, अपने फादर साहब को बताओ, पेरेंट्स को बताओ, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बट रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है बच्चे, थैंक यू। एक चीज़ सर, हर एक चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है। देखो टाइम कम था, तो आप लोग हमारी जो बच्चे हैं, मैडमें हैं, आप स्नैपचैट चैट पर ज़्यादा बिलीव करते हो, डोंट बिलीव। हर एक चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है और वीडियो कॉल्स, जितना भी आपका करीबी दोस्त है, वीडियो कॉल्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। हर चीज़ का स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, ह्यूमन नेचर डिफरेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए हैं। जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने सर को नंबर दे के रखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हमारा फ्यूचर है, समाज का फ्यूचर आप लोग हैं,
आपने ही चलाना है आगे। यू विल बी द डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, एवरीबडी। जो आज साहिब इक़्तिदार है, कल वो आप लोग होंगे, ठीक है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप प्रिंसिपल भी होंगे, लेक्चरर होंगे, डॉक्टर्स आप में से होंगे, बिजनेस आप चलाएंगे और गाड़ी भी आप ही चलाएंगे, क्योंकि आप ही फ्यूचर होंगे हमारे समाज का, ठीक है। एज इज़ ए रियलिटी, और आज तक कोई 150 साल जिंदा नहीं रहा है अभी तक। देयर मस्ट बी एक्सेप्शंस, बट हम नॉर्मल की बात करते हैं। जो आज की जनरेशन है, जिनकी 40-50 साल है, 30 साल के बाद वो इस दुनिया के पानी में नहीं होंगे। ऑब्वियसली अगर आपकी आज एज 20 ईयर्स है तो जस्ट इमेजिन 20 साल के बाद आप हमारी एज के होंगे। आप ऐसे बहुत सारे पोस्ट पे होंगे। आज आपके टीचर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, व्होएवर। गर्ज यह है कि आप ही हमारा फ्यूचर है, आप ही इस समाज का फ्यूचर है। ये आप जहन में बिठा के रखें। आप जिस तरह से आज अपने आप को किसी भी समाज में डालना चाहेंगे, वैसा आप कल अपने आप को नज़र आएंगे। जाते हैं 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। और जब आप एंड रिज़ल्ट देखोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं नज़र आती है खुद में, सिर्फ आँखों की खराबी। इसमें जिस्मानी तौर बड़े सारे तकलीफ़ें होती है, फिर चाहे सर्कुलर प्रॉब्लम होती है, गर्दन में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, आँखों में प्रॉब्लम होती है। ये आपको उससे एडिशनल मिलता है, और कोई इसके अलावा फ्रूटफुल रिजल्ट कोई खास नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ को समझो। अगर मैं आज तक ये करता आया हूँ, मैंने आज तक सिर्फ रील्स देखी हैं, फेसबुक देखा है, इंस्टा देखा है, जो भी कोई सोशल मीडिया चैनल है, मैं सिर्फ टाइम ज़ाया कर रही हूँ या टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, और मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। प्लीज़ अवॉइड दैट। जितना पॉसिबल हो जाएगा उतना अवॉइड करें, ठीक है। खुद देखो, खुद समझो कि मेरे लिए क्या ठीक है। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स है। मेरा टॉपिक कुछ और है, बट मैं 2-4 मिनट इसमें जाना चाहूँगा। आपको अपने आप को समझना है। जितना आप खुद को समझोगे उतना आप बेहतर कर पाओगे। कुछ बच्चे दिन को पढ़ना अच्छा जानते हैं, उनको दिन को सबक याद होता है, दिन को रिवीजन करना अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। उनको शाम को नींद आती है, वो सुबह सवेरे उठते हैं, दैट्स ओके। बट कुछ बच्चे जो दिन को बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए रात का मौसम बहुत ठीक रहता है। रात का वक्त वो डिनर सवेरे करते हैं, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं रात के 12-1 बजे तक। उसके बाद सुबह उठ के अपना मामूल का काम करते हैं। वो उनके लिए बेस्ट टाइम होता है। अब आप खुद देखेंगे आपके लिए क्या ठीक रहेगा। आप सुबह या शाम को पढ़ते हैं, आप दिन को पढ़ते हैं या रात को पढ़ते हैं, आपको किस टाइम में ज़्यादा कंसंट्रेशन रहती है, ज़्यादा अटेंशन रहता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी बच्चे को दिन को अच्छा लगता है, किसी को सुबह या शाम, या सुबह ही, शाम को बिल्कुल नहीं, शाम को खेलना चाहता है, और किसी बच्चे को रात का समय बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए इस टाइम को समझो। ये खुद की फिजियोलॉजी, साइकी को समझना है, ताकि आप उस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ लोग देखते होंगे जिनको क्रिकेट खेलते हैं, बट अगले दिन जब टेस्ट होता है वो टॉप करता है, क्योंकि दिन को वो एंजॉय करता है, लेट हिम। बट उसके लिए एक ख़ास टाइम होता है रात को, और रात को 2-4 घंटे अपने बिल्कुल देता है, और यही वजह है कि टेस्ट में वो टॉप करता है या ही एक्सेल्स इन द फील्ड। इसी तरह हर एक बच्चे को समझना है। यू गॉट माय पॉइंट? मुझे उम्मीद है आप बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेरी बात आप तक पहुंची गई। समझ आ गया ना आपको? वेरी गुड। आजकल हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम कानून के साथ वाबस्ता लोग हैं। वी डील विद द क्रिमिनल्स। और कभी कभार हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व इसमें होते हैं जिनको कानून का कोई पता नहीं होता है। उनका इंटेंशन कुछ और होता है, बट वो फंस जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि इसके साथ साथ, अपनी एजुकेशन के साथ साथ, अपने समाज को समझना है, अपने कानून को समझना है। और
थोड़ी चेंजेस आई है, जो नया कानून बना है। पहले आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, अब बीएनएस है। पहले सीआरपीसी था, अब बीएनएसएस है। तो इसको बीच बीच में पढ़ा करें। एनसीआरबी संकलम एक एप्लीकेशन है, अगर आप वो मोबाइल में डाउनलोड करेंगे उसमें भी आपको खुद पता चल जाएगा कि पहले कौन सेक्शन थे, अब कौन सेक्शंस है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि ये 302 में इन्वॉल्व है, यानी मर्डर केस में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वो पहले वाला 302 नहीं रहा है, अब उसमें है 103। तो ऐसे सेक्शंस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि आप लॉ को भी जान जाए, आपको पता चल जाए कि हमारी ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और ख़तरे क्या है। कानून में एक लाइन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। मगर कोई बंदा कहेगा कि जनाब मुझे कानून पता नहीं था, ये गलत है, ठीक है मैंने कर दिया, नहीं। चाहे बंदे को पता है, पर्सन को पता है कि लॉ क्या है या नहीं पता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सज़ा का बराबर हकदार है। समझना उसकी ज़िम्मेदारी है, पढ़ना उसकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। इसलिए कानून को भी पढ़ना ज़रूरी है। गॉट माय पॉइंट? तो आज से ही अपने आप को बीच बीच में, जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, एनसीआरबी की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, उसमें आप 10 मिनट आराम से देख सकते हैं। आपको खुद अवेयरनेस हो जाएगी, आपको खुद फील होगा कि यू नो लॉ बेटर। अब आपको कानून का भी पता है, अब आपको ये भी पता है कि मेरे साथ अगर कहीं गलत होता है तो मैं कैसे इस कानून का फ़ायदा उठा सकता हूँ। बच्चों के लिए अलग कानून है, बड़ों के लिए अलग कानून है, औरतों के लिए अलग कानून है। उस कानून को समझें। कभी आपको लगता है कि शायद बच्चों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आज तक वो नोट नहीं किया जाता था, आप बर्दाश्त करते थे, बट आजकल ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहाँ बच्चों के हुकूक का खास ख्याल रखा जाता है। आप यहाँ से जाके अगर आप मोबाइल पढ़ते हैं या किसी कानूनदान से सलाह लेके 2-4 मिनट 10 मिनट बीच बीच में ये सीखते जाएंगे। हम भी यहाँ बीच बीच में आते रहेंगे आपको समझाने के लिए कि बच्चों के लिए भी हुकूक है। समझा गया? बच्चों के लिए ज़्यादा हुकूक हैं। लेडीज़ के लिए एक अलग सेक्शन दिया गया है बीएनएस में, जहाँ पे उनका बहुत ख्याल रखा गया है कि खुदा ना करे उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती है, पहले वो कानून के दायरे में उतना ज़्यादा नहीं था, बट अब छोटी से छोटी चीज़ भी कानून के दायरे में आती है। समझा गया? तो इन चीज़ों को समझना है बच्चे। किसी भी एंगल में, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। इसी कानून में एक सेक्शन है 111 उसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। फॉर एग्जांपल 4-5 लड़के कोई क्राइम करते हैं और अगर उसमें एक बंदा ऐसा भी है जिसका इंटेंशन भी शायद नहीं होता है, बट ही इज़ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ग्रुप, दैट गैंग, उसको भी बराबर उतनी सज़ा मिल जाएगी जितने बाकी लोगों को सज़ा मिल जाएगी। ठीक है? हमेशा जब आपको लगता है कि कोई क्राइम होने वाला है, कोई गलत काम होने वाला है और आपको पता चला या आप उस ग्रुप में शामिल हैं, पहले उस ग्रुप से अलग होना है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, उसी टाइम किसी न किसी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है, किसी टीचर को इन्फॉर्म करना है, सर ऐसे गलत हो रहा है, ये ज़्यादा गलत हो जाएगा, इसमें एक्शन कीजिए या इनको रोकिए। ठीक है? अब ये भी है, पहले ये नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन पेनल कोड, बट इट इज़ पार्ट ऑफ बीएनएस। समझ गए बच्चे? अगर आपके क्लास में कोई भी लड़का गलत करता है और आपको पता है, आप उसका साथ देते हैं, आप उसके साथ साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक लड़का किसी लड़की के साथ छेड़खानी करता है, बट आप उसके साथ साथ होते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है? क्योंकि उस लड़की को या कोई भी लड़का होगा, उसको लगता होगा कि ये 4-5 लोग आए हैं, अब ये मुझे मारेंगे, अब ये मुझे तंग करेंगे। शायद वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा,
उतना डिफेंसिव नहीं होगा जितना वो अकेले में होगा अगर बंदा अकेले जाता। समझ आ गया? हाँ, दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल कभी अनइंटेंशनल क्राइम होता है। अनइंटेंशनल मीन्स जहाँ आपको कुछ और इंटेंशन होता है मगर उससे किसी और को तकलीफ होती है। आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं या आप कोई और खेल रहे हैं, आपको ये था कि मैं बॉल यहाँ फेंकूंगा बट बॉल किसी बच्चे को लगी, बच्चा मर गया। समझा गया? ऑब्वियसली आपका इंटेंशन कुछ और था बट उससे किसी की जान चली गई है। ये एक एक्सीडेंटल जस्ट ये एक जैसे उसको बोलते हैं कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो उसमें आ जाएगा कि आपका इंटेंशन डिफरेंट था बट आपके एक्ट की वजह से कोई बंदा मर गया है। ठीक है, इसलिए जब भी खेलेंगे भी उसमें भी एहतियात करना बड़ा ज़रूरी है कि मेरे खेल की वजह से किसी बच्चे की या किसी बुजुर्ग की जान मत चली जाएगी। कुछ ईयर्स बाद आपके पास गाड़ियाँ होंगी, आप गाड़ी चलाते होंगे। एक सेक्शन ऐड किया गया था उसमें 106 के तहत, वो ये था कि अगर आप रैश ड्राइविंग करेंगे और आपके ड्राइविंग की वजह से कोई बंदा मर जाता है, पहले वो एक्सीडेंटल डेथ करार दिया जाता था, अब वो ऐसा नहीं है। पहले वो ठीक है, तो अगर आपकी वजह से कहीं एक्सीडेंट होता है, आप भाग जाते हो, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हो, उसकी सज़ा डबल हो जाती है। अगर कानून में उसकी सज़ा 5 साल है नॉर्मल एक्सीडेंट केस में, बट आप भाग जाते हो, आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, आप अपने क्राइम को छुपाते हो, तो फिर पता चल जाता है आपकी सज़ा डबल हो जाती है। अभी वो सेक्शन फ़िलहाल लागू में नहीं है बट इन नियर फ्यूचर ऑलरेडी कानून में है, सिर्फ उस पर थोड़ा सा हम बैन रखा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, बट विद इन 1 or 2 years दैट विल बी इन फोर्स। तो तब आप बड़े होंगे, तब आपके पास गाड़ियाँ होंगी, तो ये बात आपको भी जहन में रखनी है। गर्ज ये है कि कानून को समझना है, खुद को समझना है, अपनी सोसाइटी को समझना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, बिकॉज़ आप ही है जो इस समाज का फ्यूचर है।